मैंने अपने बॉयफ्रेंड को यह कहते हुए सुन लिया था कि वह मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन मैंने तुरंत जाकर उससे सवाल नहीं किया। मैं चुपचाप उस दिन का इंतजार करती रही जब उसने मुझे प्रपोज किया। जब उसने प्रपोजल रिंग मेरे हाथ में दी, अगले ही सेकंड मैंने रिंग उसके हाथ से ले ली और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रही थी। फिर बिना पीछे देखे मैं वहाँ से चली गई, उसकी रिक्वेस्ट्स और प्लीडिंग को इग्नोर करते हुए। उस दिन के बाद मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने करियर पर लगा दी। जल्द ही मुझे को पायलट के पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया। एक दिन मिशन के दौरान अचानक कैप्टन की तबीयत खराब हो गई। प्लेन को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत थी। मैंने तुरंत टावर को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन अचानक मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया और हमने मिलकर प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ हमारी रियूनियन की शुरुआत थी। अगले दिन सेलिब्रेशन डिनर के दौरान वह अचानक आकर मेरे बगल में बैठ गया। उस पल सारी पुरानी शिकायतें और दर्द मेरे दिल में लौट आई। मैं वहाँ से उठकर भागना ही चाह रही थी कि उसने कहा कि मैं गिल्टी हूँ। गुस्से में मैं वापस बैठ गई। तभी एक लड़की आई और उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। अनएक्सपेक्टेडली उसने अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर उसे मना कर दिया। मुझे लगा वह ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन सच ये था कि वह वही रिंग थी जिससे उसने कभी मुझे प्रपोज किया था। मेरा इंडिफरेंट रिएक्शन देखकर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। उस रात मैं अपनी खोई हुई हेयर पिन ढूंढ रही थी कि अचानक एक दरवाजा खुला। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं जानबूझकर उसके घर तक फॉलो कर रही हूँ, जबकि मैं पिछले 5 सालों से यहीं रह रही थी। किस्मत ने हमें नेबर्स बना दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी लाइफ को और अफेक्ट करे, इसलिए मैंने अपनी माँ के अरेंज किए हुए ब्लाइंड डेट के लिए हाँ कर दी। जब मैं ब्लाइंड डेट के स्पॉट पर पहुंची, मेरा ब्लाइंड डेट मुझे ग्रीट कर रहा था। मैं उसका ग्रीटिंग एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ा रही थी, अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।